किया था सिर्फ कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आज डिटेल में पढ़ते हैं वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और वीबी के अंदर उनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए चलते हैं हम वेरिएबल्स को। मैंने यहाँ पर एक नोट बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं आपको इन नोट्स को समझाऊंगा कि क्या है वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में मैंने पहले तो कुछ लिखा है कि वेरिएबल इज एड्रेस ऑफ दैट लोकेशन ऑफ द मेमोरी वेयर डेटा स्टोर। जहाँ पर हम डेटा स्टोर रखते हैं मेमोरी के अंदर, उस मेमोरी की एड्रेस को वेरिएबल कहा जाता है। फिर है उसके बाद आप डिक्लेयर किस तरह करते हैं, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और यूजेज, ये दो तरीके हैं इसके। तो इसको हम डिक्लेयर करते हैं पहले कि वेरिएबल जैसे बनता है। तो मैं आपको वो यहाँ पर लिख कर दिखाता हूँ कि हम किस तरह बनाते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, तो मैं एक यूज करता हूँ डिम। लाइक कोई भी आप नेम दे दे, मैं दे देता हूँ ए, फिर एज कि वो कैसा होना चाहिए, फिर आपको उसका डेटा टाइप देना होता है इंटीजर। तो ये आपने डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमारा एक वेरिएबल बन चुका है। फिर उसके बाद यूजेज होता है कि उसको यूज किस तरह करना है। तो मैं चाहता हूँ इस ए के अंदर स्टोर हो जाए 10, यानी कि ये ए अब उस मेमोरी लोकेशन की एड्रेस है जहां पर 10 स्टोर है। तो ये वेरिएबल कुछ इस तरीके से इसका डिक्लेरेशन हो गया और यूजेज हो गया। उसके बाद है इट इज मस्ट फॉर डिक्लेयर और नॉट एन वीबी। क्या वीबी के अंदर ये जरूरी है कि हम वेरिएबल बनाएं या ना बनाएं? तो ये लाजमी बात है, एक प्रोग्रामर के लिए लाजमी नहीं होता कि वो वेरिएबल्स बनाए, क्योंकि वीबी के अंदर एक ऐसे फंक्शन होता है जो वीबी के अंदर आप अगर वेरिएबल नहीं बनाते तो वो खुद ही डिक्लेयर कर देता है। तो नीचे आपके दो फंक्शन लिखे हुए हैं, अगर आप इन पे ध्यान से इनको देखेंगे, ऑप्शन इम्प्लिसिट और ऑप्शन एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट ऑप्शन वो है जो ऑटोमेटिकली आप अगर वेरिएबल नहीं बनाते हो तो वेरिएबल बन जाता है, और ऑप्शन एक्सप्लिसिट अगर आप दे दोगे तो उसके बाद अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया तो आपको एक बहुत बड़ा एरर मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जैसे कि डिक्लेयर करना, डिफाइन करना, ये दोनों सेम बात ही हैं। तो और आप देखेंगे मैं यहाँ पर ए में 10, यही चीज जो कोडिंग की मैंने डिक्लेरेशन नहीं की है, और यहाँ पर आप देखेंगे डिक्लेरेशन नहीं की लेकिन यूजेज कर रहा हूँ, कोई एरर वगैरह नहीं, बटन काम कर रहा है, वेरिएबल खुद ही वीबी ने बना लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख लूं ऑप्शन एक्सप्लिसिट, तो आप देखेंगे अब एरर आ गया, वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल इम्प्लिसिट उसे ऑटोमेटिकली बना रहा था, लेकिन हमने उसको क्लोज कर दिया वेरिएबल एक्सप्लिसिट देकर ऑप्शन कि अब ये ऑप्शन देखेगा कि यूजर ने, प्रोग्रामर ने जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया है या नहीं। अगर किया है तो ठीक है, वरना उससे बनाना। तो ये जनरल सेक्शन है, ऊपर में दो सेक्शन होते हैं वीबी के अंदर, मैं आपको ये भी क्लियर करता चलूं। ये देखें सेक्शन होते हैं यहाँ पर देयर आर टू सेक्शंस इन वीबी। एक सेक्शन जनरल सेक्शन, जनरल सेक्शन वो सेक्शन जो ऊपर से होता है मॉड्यूल के, जहाँ पर कोई कोड ब्लॉक वगैरह नहीं होता, कोई ब्लॉक बना हुआ नहीं होता, आप उसके अंदर उस पर कोड कर सकते हो। एक होता है प्रोसीजर सेक्शन। प्रोसीजर सेक्शन यानी कि एक प्रोसीजर दिया जाता है आपको, एक स्कोप दिया जाता है कि उसके अंदर आप कोड करो। तो वो दोनों मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए कर्सर देखिए इस वक्त जहाँ खड़ा हुआ है, ये है हमारा प्रोसीजर सेक्शन, कमांड 1 का सेक्शन है। इस पे जितनी भी कोडिंग होगी वो कमांड 1 के अंदर होगी। तो ये एक सेक्शन बना हुआ है, ये कमांड 1 का है, इसको प्रोसीजर सेक्शन कहते हैं। चाहे आप इसमें फॉर्म के प्रोसीजर सेक्शन में हो, कमांड के, फिर कोई भी सेक्शन हो, सेक्शन के कमांड्स भी चेंज होते हैं। ये कमांड क्लिक का है, कमांड लोड का हो सकता है, कमांड डबल क्लिक का हो सकता है, कमांड माउस मूव का हो सकता है। ये सारे प्रोसीजर्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे मैं ऊपर आया इस कोड के ऊपर, तो यहाँ पर डिक्लेरेशन देखें आप, यहाँ पर देखिए जनरल लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए कुछ भी प्रोसीजर में प्रोसीजर कोई भी नहीं है। जैसे नीचे होगा फिर प्रोसीजर में क्लिक आ गया, और वहां पर उस प्रोसीजर किस चीज का है, कमांड का है, तो कमांड का नाम आ गया। तो ये दो सेक्शन है। तो ये जो ऑप्शंस है ये दोनों हम डिक्लेयर करते हैं, ऑप्शन इम्प्लिसिट और ऑप्शन एक्सप्लिसिट, दोनों के दोनों आपको जनरल सेक्शन में डिक्लेयर करने होते हैं। तो आई होप कि आपको ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आपको
समझाता हूँ आगे वेरिएबल्स क्या है, क्योंकि वेरिएबल्स को क्लियर कर देना। हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया जाता है। मैंने कहा तो कुछ वर्ड्स यूज होते हैं, यहाँ पर 5 कीवर्ड्स हैं, डिम, स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट एंड कांस्टेंट। ये 5 कीवर्ड्स हैं, कोई भी एक कीवर्ड यूज कर लें और फिर उसको डिक्लेयर किया जाता है। किस तरीके से, मैं आपको एक एग्जांपल फिर से देता हूँ, लाइक डिम जे इज, मैं अब इसको एक वही दे देता हूँ, इंटीजर, इंटीजर। तो यही चीज मैं अब यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है, मैं इसी ए नाम के वेरिएबल को आगे डिक्लेयर करता हूँ, डिम ए इज इंटीजर। देखिए ये मेरा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। डिम की जगह स्टैटिक, पब्लिक, प्राइवेट, कांस्ट और ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जो 5 वर्ड यूज होते हैं। हम ये 5 वर्ड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डिम क्यों यूज होता है, स्टैटिक क्यों यूज होता है, पब्लिक क्यों यूज होता है, प्राइवेट क्यों यूज होता है, कांस्ट क्यों यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि कौन इन 5 में से कौन से लोकल ही, कौन से ग्लोबल ही हमारे वेरिएबल्स बन सकते हैं। जो है ये लोकल वेरिएबल है आपका डिम। स्टैटिक भी आपका लोकल बनता है, आपका पब्लिक ग्लोबल होता है, और आपका जो प्राइवेट है ये लोकल वेरिएबल है, और कॉन्स्ट दोनों ही बन सकते हैं, ग्लोबल भी वेरिएबल। तो ये क्या है लोकल एंड लोकल, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक चीज के लिए हो जाना, यानी कि एक बटन के लिए वेरिएबल बनाना है, सिर्फ उसी पे काम करे, किसी और बटन पे काम ना करे, तो उसके लिए लोकल वेरिएबल बनाना पड़ता है, जो लोकल हो सकते हैं। तो पब्लिक ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल यानी कि वो जो आप हर जगह यूज कर सकते हैं। 10 फॉर्म है आपके पास, 10 बटन है आपके पास एक फॉर्म के अंदर, तो उस फॉर्म पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 10 फॉर्म है, पूरा प्रोजेक्ट है, पूरे प्रोजेक्ट में अगर आप एक ही वेरिएबल यूज करना चाहते हो तो वो पब्लिकली आपको बनाना होगा। उसके बाद आपके पास है वो कहाँ कहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो। प्रोसीजर सेक्शन है और जनरल सेक्शन। जो डिम है आप दोनों जगह पे कर सकते हो, प्रोसीजर सेक्शन में भी कर सकते हो, जनरल सेक्शन में भी कर सकते हो, मैंने आपको सेक्शन बताए हुए हैं। जो स्टैटिक है आप कहाँ पर यूज करोगे, वो प्रोसीजर सेक्शन में यूज करोगे। जो आपका पब्लिक है आप जनरल सेक्शन में यूज करोगे, और डिफाइन डिक्लेयर करोगे, उसको आप प्रोसीजर में नहीं कर सकते क्योंकि वो सबके लिए यूज हो रहा है। जनरल सेक्शन में जो भी चीज यूज करोगे वो आपका सबके लिए, फॉर्म के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उन सब के लिए यूज होगा। उसके बाद प्रोसीजर में आप प्राइवेट प्रोसीजर, वो तो नाम ही प्राइवेट है, स्पेशली किसी चीज के लिए डिफाइन किया जाएगा प्रोसीजर सेक्शन में। और आपका जो कॉन्स्ट है वो आपका ग्लोबल यानी कि आपका जनरली सेक्शन में आता है। फिर आपके ऊपर होता है वो आप कौन सा बनाते हो, ग्लोबल बनाते हो या आप लोकल बनाते हो। तो जैसे कि अभी डिम यहाँ पर है, तो मैं इसको अगर यहाँ पर से कट करता हूँ तो यहाँ पर भी ये देखें, ये जनरल सेक्शन है, पहले प्रोसीजर में था, काम वही करेगा, सेम काम है, देखें काम कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। और अगर आपको कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है और ज़्यादा इनके लिए, तो आप नोट्स भी ले सकते हैं हमसे। हम नोट्स भी है, पूरा बुक बना हुआ, हर एक चीज़ डिफाइन की गई। उसके बाद है डेटा टाइप्स। तो आई होप कि आपको समझ में आए, हम इनको पढ़ेंगे, ये जो चीज़ है हम इनको डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, बिल्कुल ही हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद है डेटा टाइप्स। डेटा के टाइप्स होते हैं, आपके डेटा टाइप्स कैसे होते हैं। बाइट है, पहला है बाइट। आपका जो है मैंने उनके साथ सामने लिखा हुआ कि मेमोरी में कितने ऑक्यूपाई करते हैं, कितने बाइट्स लेते हैं। बाइट आपका 1 बाइट ही लेता है मेमोरी के अंदर। इसके अंदर आप जो वैल्यू दे सकते हो वो वैल्यू आप दे सकते हो 255 तक। इसके अलावा कोई वैल्यू इसके ज्यादा नहीं दे सकते, 1 बाइट में इतनी ही लेता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप 1 से लेकर दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, माइनस नहीं दे सकते, ये साइन नहीं दे सकते, क्योंकि जो साइन है आपकी 1 बाइट ये लेती है। तो 1 बाइट अगर साइन ले लिए तो दूसरी वैल्यू कहाँ पर आएगी, ये नहीं दे सकते हो। आ सकती है लेकिन नहीं दे सकते। इंटीजर आपकी 2 बाइट्स लेता है, इसमें आप ये वैल्यू भी दे सकते हो साइन के साथ। आपका लॉन्ग 4 बाइट लेता है। उसके बाद सिंगल है आपका 4 बाइट लेता है। डबल 8 बाइट ले रहा है। आपकी करेंसी है, करेंसी में आप
16 बाइट है, आप सिंगल जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है सिंगल जो है, और उसके अलावा आप करेंसी 16 बाइट, स्ट्रिंग 22 बाइट्स ले रहा है स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है स्ट्रिंग का तो वो इस तरह होगा, डिम लाइक मैं नेम लिखना चाहता हूँ, नेम इज स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू दूँ नेम, मैं इसमें स्टोर करना चाहता हूँ सिर्फ एक नाम लाइक अशरफ। तो मैंने जैसे ही नाम दे दिए या नाम कोई कमाल, तो अब इस नेम में कितने कैरेक्टर्स आए। अच्छा याद रखिएगा, आप स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कोटेशन में देंगे, चाहे आप नंबर ही लिख रहे हो कोटेशन में दोगे। यहाँ पर आप क्या दोगे, यहाँ पर तो आप कितने कैरेक्टर्स हैं, 5 कमाल में, लेकिन ये फिर भी 22 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा, मेमोरी में रिजर्व करेगा। तो इनको हम किस तरीके से रोकेंगे, इनको हमारी बहुत सी जो है मेमोरी लॉस हो रही है, 22 बाइट्स में से 5 बाइट्स जा रहे हैं लेकिन बाकी के ज़ाया हो रहे हैं। जैसे ही हमने डिक्लेयर किया 22 बाइट्स हमारे चले गए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप आगे आएंगे मल्टीप्लाई की साइन देंगे, जितने कैरेक्टर्स आप यूज कर रहे हो सिर्फ उतने ही नाम कर लिखोगे। अब ये 5 बाइट्स ही लेगा, बाकी नहीं लेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, चाहे मैं आगे कुछ और लिख लूँ फिर भी ये 5 बाइट ही लेगा और कमाल ही लिखेगा और कुछ स्टोर नहीं होगा। उसके साथ बोलियन है, बोलियन में 2 बाइट्स आते हैं और इसमें 2 टाइप की वैल्यू स्टोर की जाती है, ट्रू एंड फॉल्स। या ट्रू कर सकते हैं या फॉल्स कर सकते हैं। आगे चल के हम डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स दोनों जब बनाएंगे तो पता चल जाएगा इनका यूजेज भी, डिक्लेरेशन भी। उसके बाद है वेरिएंट 16 बाइट्स लेता है बट कैन बी एक्सीज्ड टू GB, कैन बी स्टोर्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया था जब यूजर प्रोग्रामर वेरिएबल नहीं बना रहा तो वो खुद ही बना लेता है। जब बना तो रहा है, किस तरह का बना रहा है, डेटा टाइप क्या है, तब उसे डेटा टाइप वेरिएंट दे देता है जिसमें हम किसी भी टाइप की डेटा रख सकते हैं। कोई भी वेरिएबल बनाओ, कोई भी डेटा टाइप वेरिएबल ना बनाओ, एक वेरिएबल का नाम लिखकर कोई भी डेटा दे दो। डिक्लेयर नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाता है वीबी के अंदर और उसका डेटा टाइप वेरिएंट हो जाता है। उसके बाद आपकी डेट है, डेट के अंदर आप 8 बाइट देते हो और डेट स्टोर करने का तरीका क्या है, डेट भी हो सकती है टाइम भी, आप हैश यूज करोगे। उसके बाद आपने डेट लिखी कोई भी लाइक 22 और 3, तो इस तरीके से आप डेट स्टोर करते हो। हैश साइन आनी चाहिए, ये फॉर्मेट है, अगर आप इस तरह नहीं दे सकते तो आपकी डेट या टाइम जो भी होगा वो स्टोर नहीं होगा। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें आप कोई ऑब्जेक्ट बटन, जैसे आपके कमांड बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हो गए, इसको स्टोर कर सकते हो, कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हो, दोनों टाइप। तो इसमें याद रखें जब आप बना रहे हैं डिम एज ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट के अंदर लाइक मैं इसमें दे रहा हूं text 1 डॉट टेक्स्ट स्टोर कर रहा हूं, तो इस तरह नहीं लिख सकता, इसके साथ लिखूंगा सेट। सेट इसके कोड में आएगा, तो सेट जैसे लिखूंगा तब इसके अंदर ये सेट हो सकता है। हाँ, अगर हम कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लाइक मैं इसमें कर रहा हूं नंबर 10 स्टोर, तब मैं सेट को नहीं दूंगा, तब क्योंकि वैल्यू स्टोर करूंगा। जब कोई ऑब्जेक्ट स्टोर करूंगा तब मैं स्टोर की जगह सेट दूंगा। अब मैं यहाँ पर लेट रख सकता हूँ लेकिन लेट जो है आपका ऑप्शनल है। तो ये हमारे वेरिएबल्स थे। अब इनको थोड़ा सा देखते हैं। ये डिम में यहाँ पर नीचे ही बना रहा हूँ और डिम एज इंटीजर ये हो गया। अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, तो मैं प्रिंट करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो भी हम प्रिंट करेंगे वो सिंपली आपका आ जाएगा फॉर्म पे 10 10 10। ठीक, अब ये डिम है, लेकिन अगर मैं इसको स्टेट इस तरह कर रहा हूँ ए प्लस
अब देखिए 1 1 1 1 1 में कह रहा हूँ कि एक में ऐड करो और फिर वो दूसरे ए में चला जाए, दूसरा फिर ऐड करो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम एक और चीज यूज करेंगे, प्रोग्राम हमारा स्टॉप करना होगा स्टैटिक। अब आप देखें, अब ये मसला क्या है, ये कि स्टैटिक में क्या है, जब हम एक नंबर ऐड कर रहे हैं तो दूसरा वो ए में स्टोर हो रहा है, जब दूसरा ऐड हो रहा है दूसरी बार क्लिक करने से तो वो पुराना वाला नहीं निकल रहा है बल्कि उसी में ऐड हो रहा है। और डिम में क्या होता है, वो पुरानी वैल्यू निकाल देता है और नई वैल्यू पड़ी रहती है। तो डिम और स्टैटिक का कुछ फर्क तो यहीं पर आपको मालूम हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट